मसलन आप जाके अभी गूगल में लिखें या मंदिर में किसी में जाएं, मैं तो खुद मंदिरों में जा जाके हमेशा देखता हूं, कहीं भी मौका मिलता है तो आपको मिलेगा कृष्ण जी गोपियों के, यानी गोपियों से मुराद लड़कियों के कपड़े चुरा रहे हैं। आपको मिलेगा कि लड़कियों के कपड़े वो दरख्त पे बैठे हुए चुरा रहे हैं, लड़कियां अपना जिस्म छुपा रही हैं। अब बाबा जब तुम मंदिर में बना रहे हो और कृष्ण जी को लड़कियों को कपड़े चुराते हुए दिखा रहे हो तो अभी उसको क्या करें हम तो कह सकते हैं ना कि तुम ऐसे आदमी को मान रहे हो जो लड़कियों के कपड़े चुरा रहा है, तो ये आज का लड़का जो लड़कियों को छेड़ रहा है उससे तो कहीं ज्यादा गिरा हुआ वो हो गया, अगर जरा सी भी अकल इस्तेमाल की जाए। या अगर आपने देखा हो बाज दफा ड्रामों में, फिल्मों में, कि वो लड़के चढ़ते हैं गली में और एक हांडी तोड़ते हैं, रस्सी पे बंधी होती है, ठीक है, वो क्या चीज है? क्योंकि कृष्ण जी लोगों का मक्खन चुराते थे। अब वो मक्खन चुराने की वजह से लोग ऊपर ऊपर बांध देते थे, जितना भी बांधो वो बिलाखिर चुरा लेते थे। तो अगर कोई अपने किसी बड़े का खुद ही इंट्रोडक्शन करा रहा है, अब हम कैसे कहते हैं कि जी वो मक्खन बांटते थे? अब हम कैसे कहते हैं जी वो गोपियों को कपड़े बांटते थे? ना, वो तो चुराते थे। तो अब अगर कोई चीज के जो किसी जगह अंडरस्टूड हो उसको बयान करने में एहतराम के साथ, बगैर गाली गलौज के, कोई किसी किस्म की तौहीन नहीं हो।